हाँ जी अच्छे, बिल्कुल सीधे हो जाओ, फ़ोन बैग में रखो अपने। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर स्टार्ट कर दिया मैंने, सीधे हो जाओ बिल्कुल। चेंज इन प्रॉफिट चैप्टर का नेम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सीधे हो जाना है। थर्ड, नो नेम से सजेस्ट हो रहा है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सीधे हो जाना है, एक एक पॉइंट पूछूंगा मैं साथ साथ। इफ वी एज्यूम देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, जो पिछला चैप्टर था उसमें तो फर्स्ट चैप्टर उसमें क्या था, दो पार्टनर मिले थे अभी तो, जिन्होंने क्या बनाया था, एग्रीमेंट बनाया था या नहीं बनाया था वो बात अलग थी। अगर लेकिन हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन किया, पार्टनर्स कैपिटल की, वो सारा कुछ क्या किया, एज पर दी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड। मीन्स तब तो पार्टनर्स दो जने मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर बीच में एक चैप्टर आ गया था, कौन सा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो चलो एक अलग चीज़ आ गई थी, वो सभी चैप्टर्स के लिए यूज़ होगी। तीसरा चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफ़ी सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, चल चल जिंदर जल्दी चल, काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं वो। अब उन्होंने अब क्या डिसाइड करा कि हम आपस में रेशियो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जल्दी बैठ बच्चे। अर्लियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड बी इज 1:1। एज पर दी 1:1, अगर उनके प्रॉफिट 5000 थे तो वो कितना कितना प्रॉफिट बांटते थे, 2500 2500। बिल्कुल क्लियर। कौन कौन पार्टनर था, ए और, पहले रेशियो क्या थी, प्रॉफिट कितना कमाते थे और वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कितना कितना मिलता था, 2500 2500। अभी भी कुछ पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं हुआ कुछ एज सच। अगला चैप्टर कौन सा करेंगे हम, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले कितने पार्टनर होंगे, दो, एक नया ऐड हो जाएगा बीच में। फिर करेंगे पार्टनर तीन है, एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा। फिर करेंगे तीन पार्टनर होंगे, किसी एक की डेथ हो जाएगी, तो अलग अलग सिचुएशन चलेगी। इस चैप्टर में सिचुएशन क्या चल रही है कि पार्टनर्स अभी भी वही हैं, बट अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम रेशियो में चेंजेस लाएंगे। पहले तो वो प्रॉफिट कैसे बांट लेते थे, 1:1 में। अब एक को थोड़ा सही हो गया कि नहीं भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैंने कैपिटल भी ज़्यादा लगाई थी, भाई मैं तो तभी बिज़नेस को कंटिन्यू कर पाऊँगा तेरे साथ अगर मुझे प्रॉफिट ज़्यादा देता होगा। ठीक है भाई, हम प्रॉफिट रेशियो चेंज कर लेते हैं। रेशियो रख ली हमने 3:2। रेशियो क्या बना दी, 3:2। अगेन प्रॉफिट तो कितना है, 5000 ही है। एज पर द न्यू रेशियो 5000 को 3:2 में बांटोगे, 3000 एंड, रेशियो में तो सबको क्लियर ही है, 5000 इंटू 3/5, 5000 इंटू 2/5। क्लियर, कितना कितना मिल गया, 3000 एंड 2000, रेशियो चेंज होने की वजह से। नाउ ए को पहले कितना मिलता था, नाउ ही इज गेटिंग, तो पहले से इसको 500 रुपये क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा, तो 500 जो ज़्यादा मिले इसके लिए आप टर्म बोलोगे गेन। क्या टर्म बोलोगे, बहुत अच्छे से समझते चलो। मैं एक चीज़ क्लियर बोल दूँ तुम्हें, ये थर्ड चैप्टर जब हमने उठाया है, जब जब इसके कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा थोड़े से टेक्निकल लगेंगे, बट जैसे जैसे हम अगले चैप्टर पर आ जाएंगे उन सब में ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी, तो ये वाला चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। बट जब तक करेंगे तब तक ये वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से समझना, क्योंकि थोड़ा सा टफ लगेगा। क्लियर, इस करके बहुत अच्छे से समझना। बी के पास कितना था पहले, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नाउ ही इज गेटिंग, पहले से 2000, इसको क्या 500 क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, तो जो 500 रुपये इसको कम मिले इसको क्या हुआ, एग्जैक्ट टर्म तो क्या हो गया, लॉस। बट हम लॉस टर्म नहीं बोलेंगे। पॉइंट क्या चीज़ है, लॉस तो क्या होता है कि अब देखो अपनी इच्छा से हो रहा है ना, ये तो रेशियो चेंज की वो माना ना कि हाँ मैं कर लेता हूँ रेशियो चेंज, तो इसको एक जने को 500 का क्या हो गया, गेन, तो दूसरे को हम ये नहीं बोलेंगे लॉस, दूसरा क्या बोलेगा इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस। भावना फर्स्ट चैप्टर के साथ लिंक नहीं होगा इसका, बहुत अच्छे से समझना है। नहीं क्लियर तो नहीं क्लियर, क्लियर हो गया तो क्लियर हो गया। अगर ये सोच के नहीं क्लियर कि मेरा पहला चैप्टर रहता है, फिर बेवकूफ़ी करेगा वो हर एक बच्चा, समझिए बात बिल्कुल, तो उसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। प्रॉफिट को तो बांटना आ गया, मैंने इस करके बता दिया था रेशियो में कैसे।
हाँ, कोई अगर ऐसी चीज़ लगती है सर प्लीज़ एक बार ये वाला पॉइंट बता दो, सर मेरे को ये बता दो 1000 में ज़ीरो कितनी आती है, तो वो भी बताऊँगा। अगर नहीं पता है ना, वैसे तो कहते हो, ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक, लेकिन वो ड्यूटी तुम्हारी है पूछना कोई भी चीज़। क्लियर? तो इसको 500 का क्या हुआ गेन, और उसने क्या करा 500 का सेक्रीफाइस। तो इट्स अंडरस्टूड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर एक पार्टनर को जितने का गेन होगा, क्योंकि अमाउंट तो उतनी ही है रजे, सिर्फ क्या चेंज हुआ, रेशियो चेंज हुई है। जितना एक पार्टनर गेन करेगा डेफिनेटली दूसरा पार्टनर उतना ही सेक्रीफाइस करेगा। ये तो हमने बता दिया अमाउंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं शेयर के अकॉर्डिंग, पहले सुनते रहो फिर बताऊंगा। इस चैप्टर में जो रेशियो यूज होगी दैट इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या नाम है रेशियो का? जिसका फॉर्मूला होगा ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, अदरवाइज हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर भी बोल सकते हैं। पार्टनर्स कौन कौन थे बच्चे? ए और ओल्ड रेशियो। क्या थी ओल्ड रेशियो? तो यानी कि ए का शेयर मैं लिख सकता हूं 1/2, समझिए, और बी की कितनी थी 1/2 माइनस न्यू रेशियो क्या परम 3:3, रेशियो क्या 3:2, तो ए का शेयर कितना हुआ 3/, बी का कैलकुलेशन कर लेंगे, 5 2 = 10, एलसीएम कितना आ गया 10। अब पता है ना क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे डिवाइड या मल्टीप्लाई, डिवाइड, और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई। आता हुआ यार इतना तो, चलो करें जल्दी से। 5 × 1 2 3 = 6 माइनस 1/10, 5 माइनस 2 2 = 4, 1/10। इसका कितना आ रहा है, पूरा बोलो, -1/, इसका कितना आ रहा है, मीन जितना पॉजिटिव उतना ही, जितना, ये भी तो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें देख सकते हैं ना, ये माइनस आ रहा था मीन्स 500 नेगेटिव था और ये 500 पॉजिटिव था। तो अब यहाँ से सुनो जल्दी से पॉइंट, -1/10 एंड पॉजिटिव 1/10, रेशियो कौन सी निकाल रहे हो? जो पॉजिटिव होगा उसका आएगा आपका सेक्रीफाइस, उसका क्या आएगा, और जो नेगेटिव आएगा वो क्या होगा आपका गेन। सर यहाँ तो नहीं, यहाँ तो 2500 में से 3000 माइनस करें तो ये तो नेगेटिव आ रहे हैं, हम वो तरीका गलत देख रहे होंगे ना, हमने सिर्फ अमाउंट के हिसाब से देखना है। वहाँ पर पहले इसको कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है, उस हिसाब से इसका शेयर बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे हम गेन। वो तो अमाउंट वाली बात होगी। एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन में क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेशियो। एक यहाँ से भी तो हम देख सकते हैं ना, हम क्या करें ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कम था न्यू ज़्यादा है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करूँगा, अमाउंट तो क्या आएगी नेगेटिव, बट नेगेटिव कब आएगा, जब आपका न्यू ओल्ड से क्या हो गया होगा ज़्यादा। अमाउंट तो ज़्यादा हो गई है पहले से, कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आ रहा है नेगेटिव, बट अमाउंट क्या बोलेंगे हम गेन। आगे बच्चे समझ। और यहाँ पर भी अमाउंट क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो क्या आएगी सेक्रीफाइस। बस सिर्फ अब यहाँ तक का क्या बोले हम, फॉर्मूला क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉजिटिव आए तो रेशियो के साथ जाना है, इसलिए क्यों बोल रहा हूँ मैं रेशियो के साथ जाना है। एक हम रेशियो यूज़ करेंगे गेनिंग रेशियो, वहाँ पॉजिटिव गेन होगा और नेगेटिव सेक्रीफाइस होगा। फिलहाल अभी क्या याद रखो, कौन सी रेशियो यूज़ कर रहे हैं, तो रेशियो के साथ जाओ, रेशियो सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइस भी क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा गेन। चलिए नोट करो जल्दी से इतना पहले फटाफट। बिना बातें करें फटाफट नोट करोगे। चलो निकालो बच्चे पेज नंबर 3.53 3.53 पढ़ो चे क्वेश्चन नंबर 1।
फर्स्ट डे चैप्टर स्टार्ट किए, स्पीड थोड़ी स्लो रखूंगा आज, ठीक है। पढ़ो, जयंत एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम विदेश। फिर टेस्ट होगा, देख टेस्ट वाले दिन तो ये कहता है सर मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा अच्छे से, अभी तो सुनता नहीं है, नहीं फिर तो अब सुनता नहीं है, और हर बार अच्छा लगता है जी, एक आधा दिन हो जाता है ये चीज़। चलो, जयंत एंड नकुल रेशियो क्या दी है, इक्वल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। पहले क्या रेशियो थी, 1:1, साथ साथ करो, और अब रेशियो क्या 4:3। अगेन सिंपल बताना है कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर लिया। अच्छा करो, रेशियो क्या थी बोलो, कौन सी रेशियो यूज करनी है, सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट टाइम से हम SR लिखेंगे शॉर्ट के लिए, ठीक है। इसको ओल्ड रेशियो OR लिखूंगा माइनस न्यू रेशियो NR लिखेंगे, ठीक है। सो पार्टनर कौन कौन, जयंत एंड नकुल। हाँ जी, ओल्ड रेशियो बोलो बच्चे, 1:1, न्यू 4:3, 4/7, 3/7। एलसीएम कितना आ गया राजे, 14, 7 - 8 -1/14, 7 - 6 1/14। एक नेगेटिव आगे और एक पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। आगे बच्चे समझ, जो नेगेटिव आया वो के, और जो पॉजिटिव आया वो, चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती रेशियो 5:3:2। नाउ दे डिसाइड देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:2:3। पहले रेशियो क्या थी राजे, 5:3:2, अब क्या है 5:3। करो करो फटाफट करते रहो, कोई नहीं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू O - N कर दिया मैंने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड 5:3:2, 5 3 8 और 2 10, 5/10, 3/10, 2/10, अरे समझ, माइनस 5 to 7 + 3 10, 5/10, 2/10, 3/10। हाँ जी, इसका तो कितना हो गया बच्चे, इसका कितना हो गया 1/, इसका कितना हो गया -1/। पॉजिटिव इज, नेगेटिव इज, करो जल्दी स्टार्ट करो, थर्ड भी करो फटाफट। कर दो, थर्ड करो फटाफट, रुको मत, खींचो फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वही चीज निकालनी है हमने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू X Y Z। टोटल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। चलिए रेशियो 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। न्यू रेशियो क्या बोलिए सब इन्होंने, इक्वल। इक्वल मीन्स 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम इज 30, हाँ जी 3, 15 - 10, 5/30, 9 - 10, -1/30, 3 2 are 6, -10, -4/30। अब जरा ध्यान दो, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। पॉजिटिव बेस तो सबका क्या है,
30, अब उसको छोड़ दो, ऊपर कितने हैं 5, -4 -1 कितना हो गया -5। तो जितना पॉजिटिव उतना ही, इसमें 2 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, बट टोटल करें तो दोनों का क्या आ रहे हैं -5 और उसका 5। हाँ जी, तो पॉजिटिव इज नेगेटिव इज, जल्दी करो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बातें नहीं बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट्स वाली पीडीएफ किस किस को, बुकलेट किस किस को नहीं मिली थी, कौन कौन नहीं आया था तब? ठीक है, नेक्स्ट में देता हूँ चुप, तो फिर मैं ठीक है 20 में पढ़ी हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ABC आर पार्टनर्स, रेशियो क्या दिया बच्चे बोलो, आराम से करो बिल्कुल, रेशियो क्या दिया पहले 5:4:1। कैलकुलेट न्यू PSR, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कुछ नहीं हम निकालेंगे सिर्फ कौन सी रेशियो, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिटिव सेक्रीफाइस और नेगेटिव गेन। चलिए अब आराम से समझने एक एक टर्म और समझाने साथ में क्या कहना चाह रहे हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A। क्या टर्म लिखे, फ्रॉम। तो लॉजिक इसका फिर बताऊंगा ताकि एक जगह लिख लो, अगर तो लिखा हो कहीं भी फ्रॉम तो आपने करना है डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट माइनस। फ्रॉम लिखा हो तो डायरेक्ट माइनस, देख लो इसका लॉजिक आ जाएगा समझ, ये होता है कि याद रह जाती है चीज़ें। फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्ट माइनस करने, या फिर लिखा होगा ऑफ हिज, अगर ऑफ लिखा हुआ है फर्स्ट मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। बेसिकली हमें पहले वो चीज़ निकालनी है ऑफिस में कि कितना शेयर देगा, उसके बाद माइनस बताऊंगा अभी, ठीक है। एक जगह लिखा गया, लॉजिक इसका बता दूंगा जी क्वेश्चन के साथ। सो अलग अलग क्वेश्चन है ये, केस 1 कर रहे हैं अभी हम। फिर से पढ़ो, रेशियो क्या दिया राजे पहले 5:4:, हम 2 चीज़ें निकालेंगे, एक न्यू रेशियो निकालेंगे और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सो अर्लियर देयर आर 3 पार्टनर्स ABC जिनकी रेशियो है, क्या रेशियो राजे बोलना 5:4:, तो पहले हम निकाल रहे हैं न्यू रेशियो ABC। कितना कितना था इनके पास 5/4/1/, पढ़ो जरा पहला केस क्या कहते हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम A से कितना ले रहे हैं 1/5, और मैंने क्या लिखा फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस कर देना जी। किसने शेयर लिया, C ने। किससे लिया, तो A में सीधा माइनस कर दो 1/5, लिया किसने C में, प्लस कर दो 1/5। समझ के बाद बिल्कुल, उससे ले लिया इसके पास आ गया, उसका 1/5 माइनस हो गया, इसमें 1/5 प्लस हो गया। कर दो राजी कैलकुलेशन, 10 5 - 2 3/10, इसका तो है ये 4/10, 1 + 2 3/10। आप रेशियो तब तक नहीं लिखा करोगे जब तक बेस सेम नहीं होता। तीनों का बेस क्या है, अभी आएगी वो प्रॉब्लम जब बेस सेम नहीं हुआ करेगा, तब बता दूंगा कैसे है, ठीक है। किया तो है तुमने छोटी क्लासेस में मैथ्स में। फिलहाल 10 10 10। सो न्यू रेशियो 3:4:3। अब कौन सी रेशियो निकाल दें बच्चे, फिर से वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस A B एंड C। ओल्ड रेशियो बोलो बच्चे क्या थी 5/10 4/10 1/10 माइनस न्यू रेशियो कितनी 3/10 4/10 3/10। इसका कितना आ गया 2/10, इसका कितना आ गया
0, साथ साथ बोलो बच्चे तब मजा आएगा पढ़ाकर। इसका कितना आ गया -2/10, तो ये तो 0 हो गया। जो पॉजिटिव है वो, जो नेगेटिव है वो, और मेक श्योर चेक जरूर कर लेना कि मेरा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2/10 और -2/10। केस कौन सा किया अभी हमने? फर्स्ट। स्माइल आ रहा है बिल्कुल समझ। केस 2 देखो बच्चे पहले, फिर नोट कर लेना, पहले सेकंड केस और देख लो। अब क्या लिखे हैं, पढ़ो जरा सेकंड केस पढ़ो, क्या लिख रहे हैं। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कितना शेयर ले रहा है रजेसी? 1/5, बट दोनों से ले कैसे रहे? इक्वल। कोई बात नहीं, चलो फिर से न्यू। ओल्ड रेशियो क्या थी? शेयर ले कौन रहा है? कितना? 1/5। दोनों से कैसे? इक्वली, मतलब हाफ हाफ। हाफ हाफ मतलब 1/2 1/2। सो सी टेक्स फ्रॉम ए, सी टेक्स फ्रॉम बी। कितना शेयर ले रहे हैं सी? 1/, और दोनों से कितना कितना ले रहे हैं इसका, यानी कि 1/10 ए से ले रहे हैं और 1/10 बी से ले रहे हैं। 1/10 ए से लिया और 1/10 बी से। चलिए, सो न्यू रेशियो ए बी एंड सी। पहले क्या रेशियो थी इनकी? 5/10, 4/10, 1/10। ए ने कितना शेयर दिया बच्चे? बोलो। सी ने कितना शेयर लिया? दोनों से कितना? हाफ हाफ लिया। हाफ हाफ कितना आया? 1/10 1/, तो 1/10 ए दे रहे हैं और 1/10 बी दे रहे हैं, तो माइनस कर दें उन दोनों में से। तो कुछ भी नहीं है। देखिए, मान लो 3 पार्टनर हैं, तुम 3 पार्टनर्स हो। अब तूने 100 रुपये लिए हैं। तूने कितने लिए? 100 रुपये, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट तो उतनी थी तुम्हारी जितनी थी, बट तूने 100 रुपये लिए और दोनों से इक्वली ले रही है, तो 1/5 हो गया 100 रुपीज़। दोनों से ले रहे हो इक्वल। 100 का हाफ हाफ कितना हो गया? 50/50। ये बात समझ आ गई? आपके में तो कितना प्लस होगा? 100, बट इनके में दोनों में कितना माइनस होगा? 50/50। ठीक है, तो वही चीज़ कर रहा हूँ। 1/5 इज 100, दोनों से हाफ हाफ। 1/10 1/10 इज 50/50, और वो 50/50 दोनों में से क्या हो जाएगा? और आपके में कितना प्लस हो जाएगा? पूरा 100। मीन सी में कितना प्लस करूंगा? पूरा 1/5, और इन दोनों में कितना माइनस हो जाएगा? 1/10 1/10। आगे समझो। चलो, -1/10 और सी के पास 1/5। एलसीएम 10, 5 - 1 4/10, 3/10, 1 + 2 3/10। So new ratio is, न्यू रेशियो। पर सीरियसली तो नहीं पढ़ रहे हो यार। वो हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी यार मैंने कहा ना मेरे पास ये 1.5 घंटे में पढ़ो बिल्कुल सीरियसली। रेशियो क्या आ गई? 4:3:3। 11th में एक अलग चीज़ थी यार, अब नहीं इस साल। अच्छी बात हो गया, फिर भी चुपचाप पढ़ना है। हो तो जाते हैं, टेस्ट में क्यों नहीं हो पाता फिर? देखा मैंने टेस्ट तेरा, 3 नंबर आए हैं 25 में से। चलो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? ओल्ड, बस अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी? 5/10, 4/10, 1/10। न्यू रेशियो बोलिए। 4/10, 3/10, 3/10, 1/10, 1/10, -2/10। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। 1 1 पॉजिटिव, -2 नेगेटिव। सेक्रीफाइस गेन।
ठीक, करो करो नोट करो। थर्ड केस देखो तब तक। चलो नेक्स्ट देखो केस थर्ड। ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:4:1। पहले बिल्कुल हेडिंग अच्छे से पढ़ो, सब समझ आएगा। एज पर दी न्यू एग्रीमेंट कितना रहते हो बच्चे, जल्दी नोट करो। ये तो सिंपल है, फटाफट निकालो, बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। थर्ड में तो ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। थर्ड तो हो गया होगा ना बच्चे। थर्ड केस में सिर्फ क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। तो ये केस अपने आप करोगे, सिर्फ क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड क्या थी? 5:4:1। न्यू के 1:1:1। न्यू नहीं निकालनी, न्यू तो दे दी, बस क्या निकाल लेना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस 4। समझ आ गया बच्चे? थर्ड में क्या था? क्वेश्चन क्यों लिखते हो तुम बच्चों? क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो ढंग से। अब टेस्ट है, उस दिन भी मैंने देखते हुए एक चीज़ देखी मैंने तुम्हें क्लियर बोला था मैं 2-3 केसेस के क्वेश्चन दूंगा। कौन कौन सा? गारंटी का पक्का, पास्ट एडजस्टमेंट का पक्का, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का पक्का। बट इनसफिशिएंट प्रॉफिट का अभी भी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। लॉस निकाल रखा है बच्चों ने, कितनों ने? वो क्यों निकाला लॉस, ये नहीं समझ आ रही। इन किसने गलत किया है? चलो याद रखो बच्चे, जब पता है जो क्वेश्चन ही बैठेगी वो आएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से करो। अब क्लास के बाद करूँगा वैसे, वो तो मैं डिस्कस। और ऑलमोस्ट एवरी संडे क्लास है। अब संडे को क्लास हमने ये देखना है कि अब हम सिलेबस को ही कंटिन्यू करते हैं। हाँ, इस बार अभी से करेंगे। और संडे को क्लास रखते हुए चलें या फिर हम रिवीजन वाला सिस्टम बनाएंगे, वो देखते हैं। चलो जो भी होगा, बट ऑलमोस्ट होगी संडे सुबह 5 बजे। चलो सब क्या कह रहे हैं? मतलब फिर मैं तेरे चक्कर में सबकी छुट्टी कर दूं? चलो चलो चलो। एज पर क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। एज पर न्यू एग्रीमेंट, बिल्कुल सीधे हो जाओगे। एज पर न्यू एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे केस 4 पर। एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम ए। नहीं लिखा, क्या लिखा है? ऑफ ए। अंडरलाइन करो जरा ऑफ को। एंड हाफ शेयर ऑफ बी। फर्स्ट केस में लिखा था फ्रॉम, सीधा दे दिया था वो, और यहाँ पे लिखा है ऑफ। मीन्स हमें पहले वो शेयर निकालना है कि वो कितना देगा। तो ये चीज़ों में ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, तो सी 1/10 ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। सो केस 4, सो हम क्या लिखेंगे? सी एक्वायर्स या टेक्स फ्रॉम ए। अब ध्यान से समझना, बेशक से पहले समझ लो फिर नोट करना। सी 1/10 ले रहे किसके हिस्से का? ए के। ए का था कितना? तो 5/10 का कितना शेयर ले रही है? 1/10, यानी कि 1/20 शेयर ले रहा है। कौन? सी। किसके हिस्से का? ए का। ये बात समझ आ गई? चलिए, कोई डाउट नहीं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे समझ। सी हिस्सा ले रहे हैं, बट किसके हिस्से का ले रहे हैं? ए का। तो ए के शेयर को ही मल्टीप्लाई करोगे साथ में। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ो साथ में। और हाफ शेयर ऑफ, बोलो हाफ शेयर ऑफ। सो सी टेक्स फ्रॉम बी। बी का कितना था? 4/10। इसका कितना हिस्सा ले रहे हैं? 1/2, यानी कि 2/10, या चलो 1/, कर लो कटिंग कर लो पूरी, 1/5। 1/5 किससे ले रहे हैं वो? बी से। अब निकालते हैं न्यू रेशियो। सुनो, ध्यान से सुनना बिल्कुल। न्यू रेशियो ए बी सी। पहले कितना था इनके पास? 5/10, 4/10 एंड 1/10। सी ने ए से कितना ले लिया? बोलो बच्चे, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो। कितना ले लिया? 1/20। हम मल्टीप्लाई कर चुके ना। मैंने क्या कहा था? पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर
माइनस, अब करेंगे ना -1/20। उस वाले में हमें जो उसमें क्या था सर, फ्रॉम में क्या चीज़ गिवन होती है, फ्रॉम में हमें ये चीज़ गिवन होती है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, फिर हम सीधा ही माइनस कर देते हैं उसको, ठीक है, याद तुम्हें रखना है ये। चलिए, तो बी में 4/10 -1/5, और सी ने कितना कितना शेयर लिया, सी ने ए से कितना लिया भाई, बी से कितना लिया, तो दोनों प्लस हो जाएंगे सी में, 1/20 प्लस 1/5। करिए, एलसीएम इज 20, 2 5 2 ज़ा 10 -1 9/20, 2 4 2 ज़ा 8 -4 4/20, LCM is 20, 2 + 1 + 4 7/20। चेक कीजिए रेशियो, 9:4:7। सो न्यू रेशियो इज 9:4:7 है बच्चे, 10 आएगा। 20 अगर मैंने करा है तो कोई क्या बात है, 20 भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 भी ले तो सकते हैं। अगर चलो मैं 10 से बता रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है मैं 10 से बताऊँगा, करने में तो मैं 20 भी ले सकता हूँ ना इसका एलसीएम, लेकिन कोई बात नहीं, एक सेकेंड, हम इस पर 10 पर ही चल रहे हैं बच्चे, क्योंकि मुझे फिर वो भी बताना है बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, एलसीएम हमने 10 ही लिया, तो 4 - 2 2/10। सुनते रहो बच्चे बिल्कुल ध्यान से, विदुषी ध्यान दे। अब क्या आया कि हमने कैलकुलेशन कर ली, बच्चे ने फटाफट रेशियो लिख दी 9:2:7, वो गलत हो जाएगा। इन दोनों का बेस कितना है, इसका बेस कितना है, आप जब तक रेशियो नहीं लिख सकते जब तक तीनों का बेस सेम ना हो, या तो उनका कट जाए और या फिर इसको भी 20 बनाए हम, ठीक है, या तो इनका कटिंग करने के बाद कितना आ जाए 10, समझ के बाद बिल्कुल। चलिए, अब इसका इन दोनों का बेस कितना है, इसका बेस कितने से मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, 2 से, ये चीज़ क्लियर। और जितना डिनोमिनेटर हो उतना ही क्या कर दो न्यूमरेटर, ताकि इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कट करके कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 से, वो तो सेम ही रहा। अब क्या आ गया ये 4/20, ठीक है दर्शक। तो अब लिख देंगे 9:4:7, वो मैंने बेस सबका सेम रखने के लिए 20 ले लिया था सीधा। हाँ जी, निकाल लो बेशक से वाले की तो निकाल लो, सेक्रीफाइसिंग निकालनी है तो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू, ए बी एंड सी। ओल्ड कितनी बच्चे, 5/10 4/10 1/10, न्यू 9/20 4/20 7/20, LCM is 20, 2 4 10 -9 1/20, 2 8 -4 4/20, 2 -7 -5/20। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, सो पॉजिटिव इज सेक्रीफाइजर और नेगेटिव इज गेनर। नोट करो जल्दी से। कर लिया नोट, नहीं कब करेगा, केस 3 में तो बच्चे मैंने कहा सिर्फ आपको वो ढूंढनी है। हाँ तो सच, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये 1/2 क्यों लिए, 3 पार्टनर है। अब करिए, ठीक है, 1/2 कर दिया ना, वो गलत कर दिया वो, ठीक है, चीज़ करिए तो वहाँ से देखिए कैसे करें उसमें थर्ड केस। पढ़ो 5th क्वेश्चन। मैं नहीं चाहता जबकि बिठाना तुम यहाँ से आगे, पर तुम मानते ही नहीं हो। 5th क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन एग्रीड रेशियो। कोई रेशियो थी, ओल्ड रेशियो कोई थी, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा है,
with effect from 1st April 26 they agree to share profit in the ratio 3:3:4। मीन्स हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो पता ही नहीं है, ये तो हमने निकालनी है बल्कि इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगाना बच्चे क्वेश्चन पे, बट हमें न्यू रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो कितनी गिवन है? 3:3:4, ये तो न्यू रेशियो है। अब कह रहे हैं न्यू रेशियो निकालने के लिए उन्होंने कुछ किया, कैसे निकाली उन्होंने, पढ़ो जरा ध्यान से। टू अराइव एट द न्यू रेशियो रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। है तो सिंपल। अब इसमें क्या लिखा है, रहीम ने न्यू रेशियो निकालने के लिए रहीम ने 1/5 शेयर दोनों से इक्वली लिया था। 1/5 दोनों से कैसे लिया था, यानी कि 1/10 एक से लिया था और 1/10 दूसरे से लिया था। यानी कि जो ये शेयर आए हैं ये कैसे आए हैं, उनका वो 1/10 देने के और उसका 1/5 लेने के, तो जो माइनस माइनस किए होंगे वो क्या कर दो प्लस, और जो प्लस किया होगा वो क्या कर दो माइनस। सोचो दोबारा बताओ। हाँ जी, कितना शेयर किसने लिया था 1/5 शेयर, किसने, रहीम ने। तो रहीम में हमने प्लस किया था कितना 1/5, और किस किसने दिया था, करण और प्रणव ने। इन्होंने कितना कितना शेयर दिया था, यानी कि 1/10 और 1/10 दोनों में से क्या हुआ था माइनस। अब क्या कर दें, इन दोनों में क्या कर दें 1/10 और इसके में क्या कर दो 1/5, उनका पुराना शेयर आ जाएगा, निकाल दो जल्दी से। सो ओल्ड रेशियो पार्टनर्स आर प्रणव करण रहीम, प्रणव करण रहीम। तो रेशियो है 3:3:4, 3 3 6 4 10, 3/10 3/10 4/10। हाँ जी बताइए जरा, रहीम में ऐड हुआ था, रहीम में से क्या कर दें माइनस, इन दोनों ने दिया था, दोनों में से क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था माइनस, अब क्या कर दें निकालो 4/10 4/10 2/10। तो रेशियो थी इनकी 4:4:2, या कट करें तो 2:2:2, चेक करो आगे समझ, बस रिवर्स कर दिया अब हमने निकालने के लिए। चलो जल्दी नेक्स्ट टॉपिक निकालो बस फटाफट। न्यू है बच्चे तो, ये तो दी है ना उन्होंने। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे निकालो इसमें जल्दी से। नाउ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब जरा ढंग से समझते हुए चलने एक एक टॉपिक। तो आज की डेट में अपने दो टॉपिक कवर होंगे, एक न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब ये याद रखते हुए चलना। अब पूरे चैप्टर में ना मैं दो टर्म यूज़ करता चलूँगा, वैसे वो अगले टॉपिक के लिए है बट इस चैप्टर का थोड़ा सा और भी कंटेक्स्ट हमें समझ आ जाए। दो ही टर्म यूज़ होंगे राजे पूरे चैप्टर में, वन इज़ डिस्ट्रीब्यूट एंड अदर इज़ एडजस्ट। क्या टर्म यूज़ करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट। समझना जरा क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। जैसे अपना प्रॉफिट्स के केस में ज़्यादा बेटर समझ आएगी वो चीज़ें। पार्टनर्स कितने थे, ए और बी। इन्होंने ना रिजर्व क्रिएट किया हुआ था, प्रॉफिट क्रिएट किया था। इन्होंने 5000 प्रॉफिट जो रखा था 1:1 में रखा था। कितना प्रॉफिट था 5000। एक गुल्लक लगा ली थी जिसके अंदर पैसे डालते थे ये। 1:1 में इन्होंने कितनी कितनी अमाउंट इकट्ठी की थी 2500। ठीक, फिर इन्होंने डिसाइड तो कर दिया कि हम तो रेशियो 3:2 में बांटेंगे। प्रॉफिट किस में बांटेंगे 3:2 में। अब आज से 10-20 साल बाद 30 साल बाद जब इनके बच्चे भी आ जाएंगे वो गुल्लक तो एज इट इज़ ही है। प्रॉफिट ये कैसे बांट चुके हैं, अब रेशियो क्या बांट चुके हैं 3:2 में। बट उस गुल्लक में पैसे उन्होंने कितने कितने डाले हैं, इक्वली डाले हैं 2500। अब कल जब उनके बच्चे भी आ जाएंगे वो क्या कहेंगे कि इसके अंदर कितना कितना अमाउंट होगा। ये क्या कहेगा मेरे पापा का कितना है इसके अंदर 3000, और वो क्या कहेगा मेरा कितना है। समझ रहे हो बात बिल्कुल। तो यानी कि इन्हें दो बातें तो आज करनी पड़ेंगी जब रेशियो चेंज हो रही है। या तो क्या करें उस गुल्लक को ये फोड़ दें,
और उस पैसे को क्या कर लें आज ही पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लें। 2500 बांट लें, नई गुल्लक लगा लेंगे जी अब, ठीक है। या फिर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स पहले वाला टर्म तो मैंने बोला है डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर लेंगे, या फिर करेंगे कुछ एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट कैसी होगी, फ्यूचर के हिसाब से गुल्लक में उसके कितने अमाउंट होने चाहिए और इसके कितने होने चाहिए। तो आज एडजस्टमेंट क्या हो जाएगी, इसके आज इसके अंदर कितने हैं 2500, फ्यूचर में कितने लेगा, तो ए बी को कितने दे देगा, पकड़ भाई 500 रुपये, कितने पकड़, ताकि फ्यूचर में मैं इस गुल्लक में से कितने लूँगा 3000। इसके इस गुल्लक में कितने, इसको 500 रुपये मिल गए ना आज ही, तो ये फ्यूचर में कितने लेगा, सीधी सी बात है। मीन्स गुल्लक को फोड़ना उन्हें नहीं पड़ा, जस्ट क्या कर ली उन्होंने आज एडजस्टमेंट कर ली, ताकि फ्यूचर में अपने आप ही कितना ले लेंगे वो 3000 और 2000। बात समझ गए, दोबारा बता देता हूँ। एक है कितनी अमाउंट है, बट फ्यूचर रेशियो के हिसाब से वो उस गुल्लक में से कितने लेगा, क्यों भाई, जबकि है तो उसके कितने 2500। फिर आज क्या कहेगा बी, फिर ऐसे कर तू आज मुझे 500 रुपये दे दे, फिर तू फ्यूचर में गुल्लक में से कितने ले लियो 3000 ले लियो, और गुल्लक में बी के कितने हैं 2500, और बी फ्यूचर में कितने लेगा, तो यानी कि 500 का फ्यूचर में नुकसान कर रहे हैं, तो ये आज ले लेगा ना पैसे उससे, 500 रुपये भी ले लेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एडजस्टमेंट। समझ गए। तो दो टॉपिक यूज होंगे पूरे चैप्टर में बार बार, या तो डिस्ट्रीब्यूट करो या एडजस्ट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो या एडजस्ट करो, ठीक। तो गुडविल के लिए वर्ड्स तो यही यूज किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट, बट कौन सी गुडविल के लिए क्या करेंगे वो बताता हुआ चलूँगा। बेसिकली दो गुडविल होंगी अपनी, वो दो गुडविल कैसी होंगी, एक गुडविल तो होगी जो अपनी ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में, जो पहले से बैलेंस शीट में है। पहले से बैलेंस शीट में जो गुडविल होगी वो हमने अपने आप बनाई हुई गुडविल नहीं होगी। वो दो तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज्ड गुडविल। बहुत ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले बोला है, अभी के लिए टफ लगेगा, आगे बहुत ईजी हो जाएगा। एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड तो राजी आप उसकी वैल्यूएशन अपने आप ऐसे नहीं करते बिना बात से, जब तक कोई ज़रूरत ना पड़ी हो। आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, आप अपना बिजनेस चलाए जा रहे हो, आप अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड, कौन से एसेट रिकॉर्ड करते चलते हो, टेंजिबल, कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये चीज़ें। आप अपनी आप रेपुटेशन की वैल्यूएशन नहीं करते जब तक उसकी कोई ज़रूरत ना पड़ी हो। बट अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस खरीदा था, टेंजिबल एसेट से 50 लाख के, 3 लाख रुपये आपने उसकी गुडविल के भी दिए थे, तो आपने टोटल एसेट्स कितने के खरीदे थे 53 लाख के, तब आप अपनी बुक्स में दिखा रहे हो 3 लाख की गुडविल भी। वो वाली गुडविल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी, जो आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है। कौन सी गुडविल है वो, परचेज गुडविल है। जब भी रेशियो में चेंजेस आती है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। दूसरी गुडविल होगी जिसकी हम वैल्यूएशन करते हैं, कोई ना कोई ज़रूरत पड़ गई है, रेशियो चेंज पर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। ये दो पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहे हैं, वो ऐसे ही आ जाएगा। ये पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे, हमने बिजनेस की क्या बनाई है, गुडविल बनाई है, रेपुटेशन बनाई है, तू तो चले चलाए बिजनेस में आ रहे, हम तेरे से गुडविल का पैसा लेंगे, रेपुटेशन का पैसा लेंगे। फिर आज की डेट में ये थोड़ी बहुत गुडविल क्या देखेंगे, कैलकुलेट तो करेंगे पहले कि आज की डेट में हमारी ये वैल्यूएशन बनती है गुडविल की, उस हिसाब से तू इतना शेयर लेकर आ। तो दूसरी गुडविल होगी जिसकी हम वैल्यूएशन करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक गुडविल कौन सी होगी, जो ऑलरेडी बुक्स में दे रखी होगी, और दूसरी गुडविल जिसकी वैल्यूएशन हमें करनी पड़ी है। तो राइट डाउन, फर्स्ट गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स। बहुत अच्छे से समझना, मैं पहले बोल चुका, इस वाले टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स हमें याद रखने पड़ेंगे, बट अगेन ये वाले टॉपिक अगले तीनों चैप्टर्स में आएंगे, फिर याद हो जाएंगे सारे। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, सिंपल वे में हम याद रख लें तो गिवन इन द बैलेंस शीट, या गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट। फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तब बैलेंस शीट में दे रखी होगी है, और अभी वैसे भी नरेट करके लिखी हो सकती है गुडविल अपीयर्ड इन दी बुक्स, एक ही बात है। वो कौन सी वाली गुडविल है, बैलेंस शीट वाली। और इस गुडविल को हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। गुडविल फर्म का क्या है, एसेट है, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूट। एसेट किसका है, फर्म का। पार्टनर्स लेकर जा रहे हैं कैसे भाई, हम उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डिक्रीज करने के लिए पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। गुडविल एसेट फर्म का क्या है, एसेट है, बिजनेस से एसेट क्या हो रहा है, जा रहा है। इंक्रीज इन एसेट क्या होता था,
डिक्रीज इन एसेट, तो रट्टा नहीं लगाएंगे, लॉजिकली एंट्री याद होगी, पार्टनर्स डेबिट होंगे और गुडविल क्रेडिट होगी। क्लियर? गुडविल क्या है? जैसे अगर सिंपल सा पॉइंट है, फर्म का एसेट, पार्टनर्स एंड फर्म बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, इफ एनी एसेट टेकन बाय द पार्टनर, तो उसकी कैपिटल बढ़ाते नहीं हम उसकी कैपिटल को क्या करते हैं, कम कर दिए। नहीं सर उसके पास तो पैसे आ गए, वो तो पर्सनली लेकर जाएगा, तो बिजनेस में हम उसकी कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर? चलिए एंट्री कीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना टॉपिक ही कराऊंगा इस चैप्टर का, जितना क्लियर होता चलेगा बिल्कुल यही वाला टॉपिक खींचेंगे आज हम, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ना समझ। सेकंड, गुडविल वैल्यूड, टर्म क्या लिखा होगा, गुडविल वैल्यूड। वैल्यूड मतलब जिसके हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। जो पिछला चैप्टर था गुडविल का, उसमें सब में हमने गुडविल वैल्यूएशन ही की है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। हम गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं। मीन्स या तो याद रखोगे कि गुडविल के साथ क्या टर्म लगा होगा, या फिर जिस भी क्वेश्चन में हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो ये वाला टॉपिक होगा, वैल्यू टर्म होगा, वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूड, वैल्यू टर्म होगा बेसिकली। उस गुडविल को आप क्या करोगे, एडजस्ट। क्या करोगे उस गुडविल को, एडजस्ट। याद रखनी पड़ेगी चीज़ें, हो जाएंगी याद। इस गुडविल को करोगे एडजस्ट, और एडजस्ट करने के लिए आपकी एंट्री डलेगी गेनर पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर पार्टनर अकाउंट। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये याद रख लेना, अभी बताऊंगा इसमें। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पर अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है सर गेनर डेबिट कर रहे हो, सैक्रिफाइजर क्रेडिट कर रहे हो, ये थोड़ा सा नहीं पॉइंट क्लियर हुआ। गेनर जिसको फ़ायदा हो रहा है वो डेबिट कैसे, फ़ायदे में तो आप उसकी कैपिटल बढ़ा रहे हो, एट प्रेजेंट नहीं बढ़ रही है, फ्यूचर में इंक्रीज होगी। आज की डेट में तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये देखिए जो अभी बताया था, अच्छा वो मैंने रब कर दिया ना। अभी मैंने पॉइंट क्या बताया था तुम बच्चों को कि लाइक अगर एट प्रेजेंट जिसके पास अमाउंट है 3000, उस गुल्लक में कितनी थी 3000, रेशियो चेंज के हिसाब से वो फ्यूचर में कितने लेगा, फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। मीन्स को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फ्यूचर में उसको कम मिलेंगे तो आज उसको कंपनसेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। फ्यूचर में उस गुल्लक में तोड़ने के बाद वो 2500 मांग रहे हैं, जबकि उसके उस गुल्लक में कितने, गुल्लक में कितने उसके 3000, और उसके हम फ्यूचर में कितने दे रहे हैं 2500। तो हम क्या करें, एक ही पर्सन की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं सिर्फ, उस गुल्लक में उस बंदे के एक ही बंदा है ये, ठीक है। ए वाले के कितने हैं 3000, बट फ्यूचर में कितने मिलेंगे उसको न्यू रेशियो के हिसाब से 2500। फिर आज हम क्या करें, ले भाई 500 रुपये और पकड़। आज हम उसको 500 रुपये दे रहे हैं, आज की डेट में दे रहे हैं। आज की डेट में हम उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, टर्म बोलो, सेक्रीफाइस या गेन। हाँ, फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। जो पार्टनर फ्यूचर में सेक्रीफाइस करेगा आज हम उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट करने के लिए आज हमें उसकी कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से सेक्रीफाइजर पार्टनर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आगे समझ आते हैं, बी वाले पॉइंट पर आते हैं। अब बी पर आते हैं। बी के हैं उस गुल्लक में 2000, फ्यूचर में हम इसको भी मान लो कितने दे रहे हैं न्यू रेशियो के हिसाब से 2500। इसके कितने गुल्लक में, फ्यूचर में कह रहे हैं तू 2500 ले लियो। तो भाई उसको ज़्यादा आज देंगे तो आज उससे लेना फिर 500 रुपये। फ्यूचर में वो ज़्यादा लेगा उस गुल्लक में से, तो आज हम उससे क्या ले लें, 500 रुपये ले लेते हैं। लेने के लिए हम उसकी कैपिटल को क्या करें, कम करें। कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। फ्यूचर में ये क्या करेगा,
फ्यूचर गेन या सेक्रीफाइस पूछ रहा हूँ, फ्यूचर में क्या करेगा, गेन, फ्यूचर में गेन करेगा तो आज उसे पैसे देने पड़ेंगे, इस वजह से वो क्या कर दिया, डेबिट। ये तो हो गया लॉजिक, बाकी रट्टा लगा के रखो, एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सेक्रीफाइसर। क्लियर, निकालो क्वेश्चन, पेज नंबर 3.54, क्वेश्चन नंबर 6। पहले नोट कर लो जल्दी से, कर लिया, नोट कर लिया तक। क्वेश्चन नंबर 6, और आराम से समझना और बताना कौन सी वाली गुडविल है, अपीयर्ड गुडविल है या वैल्यूड गुडविल है। एक बार ध्यान दो बच्चे, अदर्स सब ये ध्यान दो। अपीयर्ड गुडविल है तो इसको क्या करना है, कौन सी रेशियो में, और अगर वैल्यूड है तो क्या करना है, एडजस्ट करने के लिए पहले कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइसर। बार बार दिखाता रहूँगा ये वाली स्लाइड, बट समझना ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 6, आशा, निशा एंड दिशा रेशियो क्या थी पहले, 3:2 एज पर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज के बाद क्या लिखें, वैल्यूड, अंडरलाइन करो वैल्यूड को, वैल्यूड एट ₹18,000। दो तरह की गुडविल बोली थी, एक अपीयर्ड और एक वैल्यूड। अपीयर्ड मैंने कहा ना, थोड़ा याद भी रखो, अब अपीयर्ड वाली को क्या करना है हमने, डिस्ट्रीब्यूट, बट वैल्यूड वाली को क्या करना है, एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए पहले कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 मुश्किल नहीं है, याद रखनी है चीज़ें, प्रैक्टिस करनी है, कैसे गलत हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें कॉपी में भी लिखवा देता हूँ और वो बुकलेट भी दे दिए, उसके अंदर सब कुछ ये लिखा होगा साथ के साथ, ठीक। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या बच्चे इसका, ओल्ड रेशियो माइनस, ये तो पता लग गया ना कब एडजस्ट और कब डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर, हाँ जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर कौन कौन है, आशा, निशा, ओल्ड क्या रेशियो है, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो बोलो राजे, 1/3, 1/3, 1/3। LCM is 6, 3 minus 2, 1/6, 2 minus 2, 0, 1 minus 2, minus 1/6। जो पॉजिटिव आ रहा है वो क्या है, जो नेगेटिव आ रहा है वो गेन। एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू, एंट्री क्या बताई थी मैंने, गेनर टू कीजिए, गेनर टू सेक्रीफाइसर। गेनर कौन सा पार्टनर है, दिशा, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं, आ गया, बस 2 मिनट में आ गया, ये तो 0 है। 2 आशाज कैपिटल अकाउंट, एंट्री तो आ गई सबको समझ। अब अमाउंट सुनिए जरा ध्यान से। गुडविल वैल्यूड कितनी है बच्चे, गुडविल वैल्यूड कितनी है, 18। 18 नहीं लिख देनी, शेयर लिखना है, जितना जितना शेयर है। ये कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कितना शेयर गेन कर रहे हैं। चलिए 18,000 इंटू 1/6 3,000, 18,000 इंटू 1/6 3,000। सर ये माइनस में है, माइनस पॉजिटिव की वजह से तो हमने उनकी साइड देख ली है, नेगेटिव मीन्स क्या था, वो गेनर की वजह से क्या हो गया, वो डेबिट, और पॉजिटिव की वजह से वो क्या हो गया, क्रेडिट। बस अमाउंट तो सिंपल, कितनी अमाउंट थी, इंटू 1/6 इंटू 1/3,000, 3,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग दी पार्टनर्स, अमंग दी पार्टनर्स। आया समझ अच्छे से क्वेश्चन, बिल्कुल। चलो ये नोट करो, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 7,
बिल्कुल सेम, फटाफट करना, पहले न्यू रेशियो निकाल लेना बस। क्यों? कौन सा था क्वेश्चन नंबर? न्यू रेशियो निकाली होगी भाई ढंग से तुमने थोड़ी। देखना बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी देखना बच्चे। ओल्ड रेशियो क्या है पहले? फ्यूचर में अमर विल गेट 1/5। किस किस का हो गया क्वेश्चन ये? अब ये जरा ध्यान से समझना, फ्यूचर में अमर, नो 3 पार्ट में न्यू रेशियो समझते हैं। मानसी, मोना एंड अमर। फ्यूचर में अमर का शेयर बता दिया उन्होंने 1/5 होगा, इसका तो फिक्स कर दिया। जैसे कोई भी चीज़ को हम ये बोलते हैं पूरा शेयर हम कितना बोल देते हैं? 100%। 100% अपॉन 100 इसको कट करें तो क्या बना? 1। तो हम टोटल फ्यूचर शेयर, वो ध्यान से समझना, टोटल फ्यूचर शेयर पूरी फर्म का हम 1 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? पूरी फर्म का 1 है, वो ध्यान से देख पर हम, जिसमें से अमर का कितना है? 1/5। 1 मतलब 100%, 1/5 इंटू 100 इज 20%, रेस्ट विल बी 80%। तो 1 माइनस 1/5 रिमेनिंग इज 4/5 किस किस का है? मानसी और, जो कि दोनों की रेशियो मिलेंगी 1:1 में। तो मानसी का शेयर कितना होगा? 4/5 इंटू 1/2, 4/5 इंटू 1/2, 4/10, 4/10। इन दोनों का बेस कितना है? इसका बेस कितने से मल्टीप्लाई? 2/10। 4:4:2 और 2:2:1। सो न्यू रेशियो इज 2:2:1। ये नोट कर लो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर शेयर को कितना मानना है? उसमें से नए का तो पक्का ही हो गया, वो तो पक्का लेकर बैठ गया। कितना शेयर? 1/5। कमी आएगी तो किस किस में आएगी? 2 बाकियों में आएगी। उन बाकियों का कितना रह गया? 4/, बोलो बच्चे कितना रह गया? 4/, किस किस का है वो? दोनों का। और दोनों किस रेशियो में लेंगे? इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। न्यू रेशियो आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नॉर्मल है, होमवर्क नोट करें, स्टिल डाउट आएगा मैं बता दूंगा। हाँ कर सकते हो। टिल क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, टिल क्वेश्चन नंबर 10।